नमस्कार, फसल सलाह के इस यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार लेकर के आ गया हूं आपके लिए मंडी भाव। तो चलिए जानते हैं आज के ताज़ा मंडी भाव एवं बाजार। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरसों की। तो सरसों में भरतपुर में भाव है 5040, ग्वालियर में भाव है 4700 से 4800 रुपये, दिल्ली में भाव है 5000 रुपये, गंगापुर सिटी में भाव है 4950 रुपये, मध्य प्रदेश के मुरैना में भाव है 4700 से 4800 रुपये, गंगानगर में भाव है 4300 रुपये, आदमपुर लैब के भाव है 4869 रुपये। वहीं अगर हम बाजार की बात करें तो तेल मिलों की मांग कमजोर होने से लॉरेंस रोड पर सरसों के भाव 50 रुपये घट गए। देश के विभिन्न मंडियों में सरसों की आवक 5 लाख बोरी के लगभग की रही। सप्लाई व मांग को देखते हुए इसमें गिरावट की संभावना नहीं है, बाजार रुका रह सकता है। सरसों में डिमांड अनुसार व्यापार करना चाहिए क्योंकि अभी सरसों में कोई ज्यादा तेजी वाली बात नहीं है। 100 से 150 रुपये ऊपर नीचे का बाजार अभी चलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं मक्का की। तो मक्का गुलाबबाग में भाव 1860 से 1941 रुपये, दाहोद में भाव 1950, छिंदवाड़ा में फिट क्वालिटी का भाव है 1740 1750 रुपये, जींद में भाव है 2060 रुपये। वहीं बुलंदशहर की बात करें तो वहां पे भाव चल रहा है 1800 रुपये। अगर हम बाजार की खबर की बात करें तो बिहार की मंडियों में मक्की का दबाव बढ़ने से बाजार टूट गया है। अब निचले वाले भाव में हरियाणा पंजाब के साथ साथ स्टार्च मिलों की मांग बढ़ गई है, जिसके चलते बिहार की मंडियों में 50 रुपये बढ़कर 1850 से 1940 रुपये प्रति क्विंटल भाव रह गए हैं। हरियाणा पंजाब पहुंच में भी मक्की के भाव 2000 से 2050 रुपये हो गए हैं। यूपी में भाव 1900 से 1950 रुपये तक क्वालिटी अनुसार बिक रहा है तथा वर्तमान भाव की खपत को देखते हुए बाजार और तेज लग रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों से आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से कि 21 अप्रैल तक भाव जो है वो 1750 रुपए के आसपास में चल रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से दबाव बढ़ा है बिहार की मंडियों में तब से बाजार लगातार बढ़ते जा रहा है और वहां से भाव 100 रुपए के ऊपर निकल के और करीब 1940 रुपए तक आ गए हैं। अगर पिछले साल की यही हम बात करें 21 जुलाई की, तो वहां पे भाव 2300 रुपए के आसपास में चल रहे थे। तो आइए बात करते हैं गेहूं की। गेहूं इंदौर लोकवान का भाव है 2150 से 2450 रुपए, लॉरेंस रोड में भाव है 2470 रुपए, गुलाबबाग में भाव है 2450 रुपए, कानपुर में भाव है 2400 रुपए, कोटा में मिल क्वालिटी का भाव है 2200 रुपए, गंगानगर में भाव है 2170 से 2216 रुपए। अगर हम बात कर ले गेहूं में, तो गेहूं में स्टॉक लिमिट लगने की वजह से पिछले कुछ समय में भाव गिर रहे थे, जैसा कि हम आपको इस ग्राफ के माध्यम से भी दिखाना चाह रहे हैं कि बीते 16 मई से जो भाव बढ़ने शुरू हुए थे वो बढ़ करके करीब 2400 से 2500 रुपए तक चले गए थे। लेकिन जैसे ही पिछले हफ्ते जब से स्टॉक लिमिट लगी है, उस ग्राफ में भी दिख रहा है 5 जून से 9 जून के बीच में भाव फिर से लगातार गिर रहे हैं और भाव 17 जून तक गिरे हैं। उसके बाद जैसे ही ओएमएसएस की खबर आई है, वहां से बाजार फिर से एक बार तेज होकर के गिरना शुरू हो गया है। अभी टेम्पररी मंदी है, आगे गेहूं का जो बाजार है वो मजबूत ही रहने की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम चना की। तो चना राजकोट में भाव 4700 से 4900 रुपए है, बीकानेर में 4600 रुपए, सुमेरपुर में 4500 से 4640 रुपए है, कानपुर में 5200 रुपए है, जयपुर में 5025 से 5075 रुपए भाव चल रहे हैं। वहीं अगर अहमदाबाद की बात करें तो वहां पे 5000 रुपए भाव चल रहे हैं। अगर हम इसमें ग्राफ की बात करें तो इसमें जो भाव है वो 50 से 100 रुपए के ऊपर नीचे में ही चल रहे हैं और बाजार लगातार स्थिर ही बना हुआ है। अगर खबर की बात कर ले तो देसी चने की मांग दाल मिलों में कुछ बढ़ जरूर गई है, लेकिन स्टॉक का व्यापार नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ दिन 50 से 75 रुपए ऊपर नीचे चलता रहेगा। दाल मिलों में भी स्टॉक चने की दाल का नहीं है, लेकिन सरकारी दहशत से अभी कुछ दिन तक ज्यादा तेजी की गुंजाइश नहीं है। अगर हम धान की बात करें तो बिलासपुर में 1509 का भाव है 2800 से 2925 रुपए, गदरपुर 1509 का भाव है 2600 से 2900 रुपए। वहीं गुलाबबाग की बात करें तो वहां पर भाव है 2100 रुपए। करनाल में 1509 का भाव है 2705 से 2871 रुपए। अगर हम बाजार की बात कर लें तो पिछले कई दिनों से बासमती धान में लंबी चल रही गिरावट पर फिलहाल ब्रेक लगता नहीं दिखाई दे रहा है। आज बासमती धान में स्थिरता से लेकर मामूली तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही 1509 की आवक अब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से भी होने लगी है। धान के भाव में इन दिनों तेज गति से परिवर्तन हो रहा है, आगे चलकर वर्तमान भाव में सुधार हो सकता है। तो ये थी कुछ प्रमुख फसलों की जानकारी। ऐसे ही अगर आपको और भी फसलों की जानकारी चाहिए तो आप हमारे फसल सलाह ऐप के मंडी भाव सेक्शन में जाकर के सभी फसलों के भाव और एवं सभी प्रमुख मंडियों के भाव देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने व्यापारी भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।